हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम उपस्थित हैं लेकर आप लोगों के सामने फिर से रीजनिंग के ऐसे बेहतरीन सवाल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों की, देखते हैं किस तरह के प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हर सवाल आपका मिलेगा आपको टाइप वाइज, यानी कि जितने भी प्रकार से सवाल बनते हैं परीक्षाओं में उन्हीं को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया आप लोगों के सामने। तो देखेंगे किस तरह के सवाल हैं कि उस संख्या का चयन करिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि आपको बताना है यहाँ पर क्या आने वाला है। संख्या आपकी दे रखी है 4, 8, 35, 51 और 176। ठीक है बच्चे, अब ये क्या है तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसको, क्योंकि बीच में आ गए आपके ऑप्शन 35, 51 और 176। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब 4 के बाद में 8 आ गया, क्या कर दिया तो आप कहेंगे कि 2 दूनी कितना होता है, आप कहेंगे 2 दूनी 4, यानी 2 का वर्ग कर दिया। और फिर ये वाली संख्या लेंगे आप, यहाँ पर कितना है आप कहेंगे 4, 4, 4 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 8 आ गया, और आपको अपनी अगली संख्या मिल गई। राइट, आ जाइए। अब यहाँ पे 2 था, है ना, यहाँ पर 2 था तो आपके 3 की बारी है, और 3 पे क्या है, 3 पे घन है। ठीक है, तो आप कहेंगे 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 हो गया। क्या जोड़ोगे आप कहेंगे 8 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, और कितना मिलेगा आप कहेंगे 35 मिल जाएगा। कितना मिलेगा बच्चे, 35 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको अपना 35 मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब 2 का 3 का, अब की बार 4 की बारी है, लेकिन वर्ग करना है। ठीक है, 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 और 35 को आपस में जोड़ दीजिए, ये 35 आ गया यहाँ पे जोड़ने के लिए। आपने जोड़ दिया, कितना आ गया आप कहेंगे 51, और 51 आपको मिला तो ये आ गया। ठीक है, श्रृंखला है इसलिए सीरीज की तरह ही चलने वाली है वो, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा, लेकिन अब की बार घन करेंगे। ठीक है, कितना हो गया तो आप कहेंगे 25, 25, 25 पंजे 125 रख दीजिए, और जोड़ दीजिए कितने 51। ठीक है, कितना हो गया 6, 6, 7 और 1, 176 आपको मिलेगा, और ये रहा आपका 176। समझ गए बात को। अब क्या आने वाला है, अब तो आप समझ गए होंगे, और कमेंट में आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाते समय मैं नहीं देख पाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ देख लूँ, और उसके बाद में पढ़ाने के बाद वीडियो तो जब मैं देखती हूँ तो किस किस ने सही जवाब दिया है उस पर रिप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हो जाता है आपका 176। अब ये क्या है तो आप कहेंगे 6 का वर्ग करना होगा, तो 6 छंग 36 हो जाएगा, और 36 में आपको 176 जोड़ना होगा। ठीक है, जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6, 6, 12 हो गया है, और 3, 7 कितना हो गया 10, 10 और 1 11 हो गया है, और 1 है तो 212, कितना आ गया 212 आ गया। यानी कि आपको जो यहाँ पे संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी, आप कहेंगे 212, 212 मिलेगी बच्चे। ठीक है, ऑप्शन में देखिए कहीं 212 है जी, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, कई बच्चे आराम से कर लेते हैं और कई बच्चे आराम से नहीं कर पाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सवाल देखिए, क्या सवाल है, देखो यहाँ पे वो कह रहा है यहाँ पे कि उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी को पूरा करती है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या आएगा तो आप समझ गए होंगे कि 3 के बाद में 30, 300 और 3000 है। अब क्या आने वाला है, राइट, समझे आप बात को। ठीक है, 3 में क्या कर दिया है तो आप कहेंगे 3 में 10 का गुणा कर दिया, कितना हो गया 30 हो गया। समझ गए जी। आगे फिर क्या कर दिया तो आप कहेंगे 30 में 10 का गुणा कर दिया, कितने हो गए 300 हो गए। ठीक जी, ठीक है, आगे आ जाइए। क्या किया है आप कहेंगे 300 में 10 का गुणा कर दिया है, कितना हो गया है 3000 हो गया है। ठीक, अब की बारी है कि 3000 में क्या करना है, आप कहेंगे 3000 में भी 10 का गुणा करेंगे, और कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे कि 30,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन में कहीं 30,000 है, बिल्कुल दे रखा है आपका 30,000। ठीक है, ये रहा, यानी बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लीजिए क्लियर, आगे बढ़ेंगे, फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट करते रहिए क्योंकि मैं बीच बीच में देख लेती हूँ। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला
देखिए किस तरह का सवाल दे रखा है। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ सकती है, यानी कि यहाँ पे बताना क्या आएगा। तो आपकी संख्या कुछ इस तरह से लिखी हुई है और इसका मतलब कुछ अजीब है। कैसा अजीब है? नॉर्मल है लेकिन थोड़ा आपको दिक्कत आएगी कि ये क्या कर रखा है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि इन्होंने पहली संख्या में क्या कर दिया, 1 का गुणा कर दिया और कितना आ गया, 67 एकम 67 हो गया। ठीक समझे बात को। अब 67 से ये क्या आ गया, 56 आ गया। क्या कर दिया है, तो इन्होंने -11 कर दिया है, 56 आ गया। ठीक है, अब क्रम जो चलेगा वो कुछ इस तरह से चलेगा कि पहले यहाँ पे गुणा फिर माइनस, और अब की बारी किसकी है, तो आप कहेंगे गुणा की है। गुणा 1 की बारी है। ठीक है जी, 1 की बारी है तो आप क्या करने वाले हैं, 56 एकम 56 कर देंगे। कितना कर देंगे, 56 एकम 56 कर देंगे और ये आपका क्रम हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में आपकी ये बारी आएगी, है ना। अब इसकी बारी है तो ये क्या, -11 है। 56 में से 11 को माइनस करिए, 6 में से गया 5, 5 में से गया 4। और अब इसके बाद में किसकी बारी है, तो आप कहेंगे अब की बार गुणा की बारी है। कितना, गुणा 1 कर दीजिए, 45 एकम 45 हो जाएगा। 45 में से क्या करोगे, तो आप कहोगे 11 माइनस कर देंगे, हो गया। अब फिर क्या कर दोगे, तो आप कहोगे कि गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा कर देते हैं, कितना, गुणा 1 कर देते हैं। फिर क्या करोगे, तो आप कहोगे -11 करेंगे। फिर क्या करोगे, गुणा 1 करोगे। फिर क्या करोगे, -11 करोगे। तो इस तरह से श्रृंखला आपकी पूरी हो जाती है। आंसर क्या है, तो आप कहेंगे आंसर आपका आ जाएगा 56। कितना, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक समझे, आगे बढ़े, चलिए जी। हाँ, ऐसे ही सवाल आते हैं बच्चा। क्या सवाल दे रखा है, कह रहा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। कैसे करोगे, इसको पहले रख देते हैं नीचे, क्योंकि ये दे रखा है ऊपर, है ना। इसको आपने नीचे रख देना है। ठीक है जी, अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है, ठीक है जी। क्या करना है, 96 से 98 हो गया, कितना, 2 जोड़ दिया। 98 से 102 हो गया, इसका मतलब क्या, 4 जोड़े हैं। और 2 के बाद 10 हो गया, इसका मतलब 8 जोड़े हैं। और फिर कितना जोड़ा है, तो आप कहेंगे कि 10 के बाद 26 हो गया है, इसका मतलब 16 जोड़ दिए हैं 10 में, है ना। अब हमें चाहिए अगली संख्या, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आगे कितना जोड़ना है। तो क्या करोगे, श्रृंखला देखोगे। 2 के बाद 4 हो गया, 2 दूनी 4, 8 हो गया, 4 दूनी 8, 8 के बाद 16 हो गया, 8 दूनी 16। तो आप क्या करोगे, 16 दूनी 32 कर दोगे। 16 दूनी क्या कर दोगे बच्चे, तो आप कहोगे 16 दूनी 32 हो जाएगा यहाँ पे। और 32 को कितने में जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 126 में जोड़ देते हैं। 126 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया, आप कहेंगे 6 2 8, 3 2 5, 1, 158 है। कहीं कहाँ पर है, आप कहेंगे सी ऑप्शन में है मैम। कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है। बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल, देखिए टाइप 2 है। किस तरह से करोगे, कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। यानी कि ऑप्शनों में से उठाएंगे और श्रृंखला को पूरा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि कोई कॉमन है, तो आप कहें हाँ जी सी कॉमन है, आपने सी रख दिया। अच्छा, यहाँ पे 2 खाली है। ठीक है, यहाँ पे 2 खाली जगह है। अब देखो, बी से पहले क्या है, ई, बी से पहले क्या है, ई। इसका मतलब बी से पहले क्या रखोगे आप, तो आप कहोगे बी से पहले ई रखेंगे और ए के बाद में सी है, ए के बाद में सी है, तो ए यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ए सी ई बी डी, ए सी ई बी, और यहाँ पे आ जाएगा डी। और सी से पहले ए है, ए सी ई बी और डी। ठीक है, तो 4 4 का ये क्या है, 5 5 का ये बन गया आपका, 5 5 का बन गया। ठीक है, अब देख लो आपने क्या जोड़ा, तो आप कहेंगे सी ई ए डी, ए डी जोड़ा है। देखेंगे कहाँ पे है, तो सी ई, ए नहीं है। दूसरे में देखो सी ई ए डी, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए श्रृंखला दे रखी है, कैसे पूरा करोगे, तो आपको ध्यान देना होगा। बी एम दे रखा है। ठीक है, बी एम दे रखा है। अब ये देखो, बी से बाद में क्या दे रखा है, बी के बाद में क्या दे रखा है, वी दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा वी। ठीक है, एम के बाद में क्या दे रखा है, एम के बाद में डब्ल्यू दे रखा है, यहाँ पे आएगा डब्ल्यू। ठीक है, और ये हो गया क्यू।
आगे बढ़े जी। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक खत्म, क्योंकि वी फिर से आ गया यहाँ पे कॉमन, और वी से पहले क्या है, बी है। वी से पहले क्या है, बी है। सबसे पहले अब आप ये देखेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है कि डब्ल्यू वी बी कहीं है। आप कहेंगे इसमें नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। इसमें है लेकिन चौथे वाले ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। और तीसरे और दूसरे में दे रखा है, तो इनको वेट करते हैं। अब आ जाओ, तो कितना, 1 2 3 4 5 5 की सीरीज बनाई गई है। बी वी एम डब्ल्यू, इसके बाद में क्या है, अब देखो बी के बाद में यहां तो दे रखा है वी, और यहां पे दे रखा आर, और यहां पे देखो यहां पे टी दे रखा है। झोलमाल है, समझ जाना, कहीं भी टी नहीं था। और अब क्या है, तो बी वी एम डब्ल्यू, और ये यहां से इसको लेंगे, यहां आएंगे क्यू के बाद में आर, यानी एक जोड़ दिया है, क्यू के बाद में आ जाएगा क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे वी था, वहां पे आर, इसका मतलब दूसरा भी कट गया। ऑप्शन क्या है, आप कहेंगे तीसरा हो जाएगा वैसे तो, लेकिन श्रृंखला पूरी करेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। आर यहाँ पे जोड़ दिया, आगे बढ़ते हैं। कितने के बाद जोड़ा था, तो आप कहेंगे 5वें अक्षर पे जोड़ा था, तो 5वें अक्षर पे चलेंगे। ये हो गए आपके 4, और 5वां अक्षर ये रहा, यहाँ पर एक जोड़ना है, तो क्या है क्यू आर, और क्या जोड़ दोगे, एस जोड़ दोगे, एस हो गया, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आपका क्रम खत्म होता है, बी वी, अब क्या आएगा, तो वी के बाद में एम आएगा, और एम के बाद में क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, और डब्ल्यू के बाद में क्या है, 5वें अक्षर पे एक जोड़ना है, तो एस टी एक जोड़ रखा है। क्लियर, ऑप्शन आपको मिल ही गया था, एस एम डब्ल्यू, तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम से बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई श्रृंखला की रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। अब देखो यहां भी आपको श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है। अब किस तरह से करोगे, क्या दे रखा है, क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू दे रखा है बच्चे, क्यू डब्ल्यू, क्यू के बाद में क्या आ जाना चाहिए, तो आप कहेंगे क्यू के बाद में आ जाना चाहिए डब्ल्यू, ठीक है। और डब्ल्यू के बाद में यहाँ पे क्या आ गया, ई, तो डब्ल्यू के बाद में आप समझ गए हैं क्या आना चाहिए, ई, ठीक है। आर के बाद में क्या आएगा, तो आपने देखा आर के बाद में आएगा क्यू, क्या आएगा, क्यू, और फिर दे रखा है कि क्यू डब्ल्यू ई आर, क्यू डब्ल्यू ई आर, डब्ल्यू है ना। अब ये क्या है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, और अगर हम इसको देखते हैं क्यू के बाद में, तो यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू के बाद एक्स। इसका मतलब है कि क्यू से तो शुरू किया लेकिन कहानी बदल दी, क्यू डब्ल्यू ई आर, और एक कर दिया क्या, माइनस, क्या कर दिया, माइनस की प्लस, जल्दी बताओ। तो डब्ल्यू कितने पे होता है, आप कहेंगे 23 पे, एक्स कितने पे होता है, 24 पे, तो इसका मतलब आप कहेंगे एक जोड़ दिया, डब्ल्यू एक्स कर दिया। एक्स के बाद में ई, सेम ई है, जी हाँ ई है, आगे आ जाइए। अब क्या होना चाहिए ई के बाद में, तो आप कहेंगे आर होना चाहिए, तो आर रख दिया, ठीक है जी। कितने आने चाहिए थे, 4 आने चाहिए थे, 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 4 कंप्लीट हो गए। आगे आते हैं, क्यू के बाद में क्या, अब ये क्यू के बाद में डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद में एक्स, इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस करके डब्ल्यू एक्स। अब एक आप जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे वाई, क्या आना चाहिए बच्चे, वाई आना चाहिए। जुड़ रहे हैं ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक जी। ये जुड़ रहा है एक एक इस तरह से जी। आगे आते हैं, ठीक है। ई आर क्यू जेड ई, अब क्यू यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे खत्म हो गया, 4 4 का चल रहा है ना, सब 4 4 का चल रहा है। अब यहाँ पे आ गया आपका, और कौन से पे जाना है, तो आप कहेंगे यहाँ पे आएंगे, और वाई के बाद में क्या जाना चाहिए भाई, वाई के बाद में क्यू के बाद में जेड आ जाना चाहिए, तो ये रहा आपका क्यू के बाद में जेड, क्यू के बाद में जेड हो गया, ठीक है। ये +1 हो गया। अब जेड के बाद में ई, और ई के बाद में आर आता है, तो ये आपका कंटिन्यू में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बटे कितने में, तो आप कहेंगे 4 4 के हैं, ये कितने हैं, 4 4 के हैं, ठीक है जी, ठीक है। चलिए समझ गए तो कोई बात ही नहीं है, आगे चलेंगे। तो ये हो गए 4 4 के आपके। क्या क्या जोड़ा, तो आप कहेंगे ई, क्या जोड़ा क्यू, क्या जोड़ दिया है आर, और क्या जोड़ दिया है वाई और आर। देख लीजिए ऑप्शन में ई क्यू जेड दे दिया, ई क्यू आर वाई आर, बी ऑप्शन राइट हो गया बच्चे। कौन सा हो गया,
बी ऑप्शन राइट हो गया यहाँ पे। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो देखिए कैसे करना है, दे रखा है कि श्रृंखला को पूरा करना है। किस तरह से पूरा करोगे, देखो क्या करना है, बी ए इस तरह से दे रखा है। अच्छा ये ध्यान रखिए, ये डबल जो हो रहे हैं ना, ये ऐसे डबल है, टच होके ऐसा हो गया है, ठीक है जी। चलिए क्या दे रखा है, बी। अब देखो ऑप्शन में ए एम है, बी एम है, एम ए है, ए बी है, ये तो कहीं कॉमन ही नहीं है, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं, क्या दे रखा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या बनाना है, इनका बनाना है आपको पॉइंट डबल बी ए एम बी, और यहां पे आ जाएगा ए, ठीक है। इस तरह से डबल बी ए एम बी ए, क्या बना है पूरा, डबल बी ए एम बी ए, ये वाला बनेगा सारा, समझे बात को। यहां देखते हुए बी एम ए, ठीक है, ए एम बी नहीं है, क्योंकि यहां ये भी तो देखना है ना कि बी से पहले एम है। आ जाओ, अब क्या है, फिर से बी और ये बी होगा डबल बी के बाद में क्या है, ए एम बी ए, खत्म हो गया। फिर क्या है, डबल बी ए एम बी ए, खत्म जी। ये वाली सीरीज आपकी चल रही है। यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, तो आपने भरा है बी एम ए, तो बी है नहीं है, बी है नहीं है, ठीक है। हाँ इस तरह से काट दिया करो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी एम होना चाहिए, डी में नहीं है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, बी एम ए बी ए एम, ठीक है, और बी डबल ए, राइट। आगे बढ़े, चलिए टाइप 3 है, क्या करना है, दे रखा है P5U N7U L3U J8R, ठीक है जी। तो किस तरह से करोगे, तो देखो आपने देखा 5 से 7 हो गया, और 7 से 3, और 3 से 8 हो गया, क्या कर दिया ऐसा जो इस तरह से हो गया है ना। अब P कितने पे होता है, तो आप कहेंगे P तो 16 पे होता है, और U कितने पे होता है, आप कहेंगे U होता है आपका 21 पे, ठीक है। अगर आप 21 में से 16 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है, आप कहेंगे 5 आ जाता है। 16 21 को माइनस करें 21 में से 16, कितने आएंगे, तो आप कहेंगे कि ये आ जाते हैं 5, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, n कितने पे होता है, तो आप कहेंगे 14 पे, u कितने पे होता है, तो आप कहेंगे 21 पे। अगर 21 में से आप 14 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, हाँ तो आप कहेंगे बचेगा 7, ठीक है। 21 में से कितने माइनस कर दिए, 14 माइनस कर दिए, कितने बचे, तो आप कहेंगे 7 बचे, ठीक है। आ गया चाहिए, L कितने पे होता है, तो आप कहेंगे L 12 पे, O कितने पे होता है 15 पे, और 15 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है, आप कहेंगे 3। 15 से 12 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। आ गया ये, J होता है 10 पे, और R होता है 18 पे, ठीक है। और 18 से 10 गए तो कितने बचे, आप कहेंगे 8 बचे, समझ गए जी। आगे की बात करते हैं कि आगे क्या आएगा, तो बच्चा कैसे करोगे, तो ऑप्शनों को देख के ही तो कर पाएंगे जी। तो आपने देखने हैं अपने ऑप्शन कि क्या दिया हुआ है, ठीक है, आपने अपने ऑप्शन देखने हैं। चलिए तो H कितने पे होता है, तो आप कहेंगे 8 पे, F कितने पे होता है, आप कहेंगे 6 पे, ठीक है। कितना आ गया, तो आप कहेंगे 2, ठीक। 8 पे होता है, कितने पे होता है, 5 पे होता है, कितना आ गया, आप कहेंगे 3, ठीक है जी। आ गया ये, H कितने पे होता है, आप कहेंगे 8 पे, D कितने पे होता है, आप कहेंगे 4 पे, कितना आ गया 4। H कितने पे होता है, आप कहेंगे 8 पे, J कितने पे होता है, आप कहेंगे 10 पे, और 10 में से अगर 8 चले गए तो कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे 2 बचेंगे, ठीक है। अब ये बताइए कि जितने बचने चाहिए हर जगह उतने ही बचे हैं, हर जगह उतने ही बचे हैं। फिर ये बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए, ये बताइए, क्या समझे बात को, समझे। देखो
यहाँ पर दूसरी संख्या जो है वो बड़ी है, दूसरी संख्या बड़ी है ना कि पहली संख्या, है ना, लास्ट वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, तो आपको क्या मिला, ऐसा आपको डी मिला। क्या मिला, ऐसा आपको डी मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे चलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, यहाँ पे आपको कहना है H2, क्या कहना है, H2G। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अगले सवाल की तरफ। चलो, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा बच्चे, ये पूछ रहा है। तो आपका दे रखा है, देखो 2, 6, 14 और 30 दे रखा है। संख्या क्या है, तो आप कहेंगे जी है, कितने पे होती है, तो आप कहेंगे जी होती है 7 पे, R 18 पे और M होता है 13 पे। ठीक है, ई की बात करें, ई होती है 5 पे, पी होता है 16 पे, के होता है 11 पे। ठीक है, सी की बात करते हैं तो ये होता है 3 पे। ठीक है, एन होता है 14 पे और आई होता है 9 पर। और चौथे की बात करते हैं तो ए 1 पर, एल 12 पर और जी होता है आपका 7 पर। ठीक, अब बताइए कि क्या किया है और कैसे निकालना है। चलो, क्या किया है और कैसे निकालना है समझे। यहां पे उतार देती हूं इसको, GRM2। ठीक है, पहले का श्रृंखला कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, श्रृंखला कर लीजिए। 2 हो गया, फिर क्या है, EPK कितना हो गया, 6 हो गया। CNI कितना हो गया, 14 हो गया। फिर आपका ALG कितना, 30 हो गया। आगे का तो बताना ही है क्या आएगा। ठीक है जी, कितना था, तो आप कहेंगे यहाँ पे 7, 18 और 13, 5, 16 और 11, 3, 14 और 9, 1, 12 और 7। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखेंगे कि 7 से 5 की तरफ गए थे, क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया। 5 से 3 की तरफ गए थे, क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया। समझ रहे हो बात को। और 3 से 1 की तरफ गए तो क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया। कितना कर दिया, 2 माइनस कर दिया। ठीक है, और अगर अब आप 2 का माइनस करते हैं, अगर अब आप 2 का माइनस करते हो, ए में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे y आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, क्या आएगा, y आ जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 18 से क्या आ गया, 16 आ गया। कितना कर दिया, 2 माइनस। 16 से 14 आ गया, कितना कर दिया, 2। और 14 से 12 आ गया, कितना कर दिया, -2। तो 12 में से 2 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 10। और 10 पे क्या होता है, j। ठीक है जी, 13 से 11 हो गया, 2 माइनस। 11 से 9 हो गया, 2 माइनस। 9 से 7 हो गया, 2 माइनस। और 7 से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 5। और 5 पे क्या होता है, ई होता है। ठीक है जी, अब देखिए, अब ये 2 और ये 6 और ये 14 और ये 30 है। अब ये कैसे करना है, देखो इन्होंने जो किया वो देखते हैं। 2 से 6 पे आ गए तो 2 में 2 की गुणा कर दी, 2 दूनी 4 और 2 जोड़ दिए, 6 हो गए। आगे आइए 14 पे, 14 पे चलते हैं। क्या करना है, 6 दूनी 12 करते हैं और 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 14। 30 पे आते हैं, 14 दूनी 28 और 2 जोड़ दिए, कितना हो गया, आप कहेंगे 30। आगे आ जाइए, क्या करोगे, तो आप कहोगे 30 दूनी 60, 60 और 2 कितने हो गए, 62। कितने हो गए बच्चे, तो आप कहोगे 62 हो गए। ठीक है, गुणे 2 प्लस 2, 30 से किया था तो कितना हो गया, 62 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन और आपका आंसर कहाँ है,
आप कहेंगे ए वाला आपका राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो जो पूर्ण करेगा उसको देखेंगे। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आने वाला है। कैसे? अब देखो टी है, डी है। अब टी कितने पे होती है? तो आप कहेंगे टी होती है 20 पे, डी 4 पे, के 11 पे। एक्स की बात करते हैं तो कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 24। और एच की बात करते हैं तो कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 8 पर, ओ 15 पर। ठीक है, बी 2 पर, एल 12 पे, एस 19 पर, एफ 6 पर, पी 16 पर और डब्ल्यू की बात करते हैं तो 23 पर होता है। ठीक है जी। अब ये क्या करना है, क्या किया है ये देखना है, क्या किया है ये देखना है। अब ये 20 से 24 हो गया है ना, और फिर 24 के बाद में 2 हो गया। क्या कर दिया है, क्या कर दिया है ये समझ में आया? ऑप्शन देखिए, 4 के बाद में 9 हो गया, 4 के बाद में 9 हो गया और 9 के बाद में 16 हो गया और 16 के बाद में ये 25 हो गया। क्या समझ में आया? देखो ऑप्शन से करते हैं। 2 दूनी 4, 2 का वर्ग, 3 तिया 9, 3 का वर्ग, 4 चौक 16, 4 का वर्ग। ठीक है, और 55 25, 5 का वर्ग। इसका मतलब क्या है? 2 3 4 5 6 का वर्ग करना है। कितने का करना है बच्चे? तो आप कहेंगे 6 का कर देते हैं। तो 6 छांग कितना हो गया? आप कहेंगे 6 छांग हो गए 36। ठीक है, 36 हो गए। तो यानी कि आपको संख्या मिली ये। अब 36 कहां पर है? तो आप कहेंगे 3 में दे रखी है, बस 1 में नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है जी, आ जाइए। तो 20 के बाद में 24, कितना? 4 जोड़ दिया। अब 24 में कितने जोड़ने हैं भाई? 20 में कितने जोड़े? तो 4 जोड़ दिए 24, और 24 में 4 जोड़ दो 25, 26 हो गया। और ए बी कितना? 2 उधर और 2 भी, कितने हो गए? तो आप कहेंगे 4 जोड़ दिया। ठीक है जी। अब 2 में कितने जोड़ने हैं? 4 जोड़ने हैं, 6 हो गए। उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे और 6 में कितने जोड़ने? तो आप कहेंगे 6 में 4 जोड़ने हैं और कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 पे क्या होता है? जे होता है। ठीक है जी। अब जे तो तीनों में है, आगे आ जाइए। 4 के बाद में 8 हो गया, कितना जोड़ दिया? 4। 8 के बाद में 12 हो गया, कितना जोड़ दिया? 4। एल के बाद यानी 12 के बाद 16 हो गया, कितना जोड़ दिया? 4। 16 में कितना जोड़ना है? 16 में भी 4 जोड़ना है। और कितना हो जाएगा? 16 में 4 जोड़ते ही तो आप कहेंगे 20। और 20 पे क्या होता है? टी होता है। तो देखो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये बचा रहेगा, ये भी बचा रहेगा। 2 अभी आपके पास बचे रहने वाले हैं। ठीक है, आ गया ये। के बाद में ओ आ गया है, के बाद में ओ आ गया है ना। तो कितना जोड़ा? यानी 11 के बाद में 15 आ गया, कितना? 4। ठीक है, और 15 के बाद में क्या आ गया? 19 आ गया, कितने जोड़े? 4। 19 के बाद में क्या आ गया? 23 आ गया, कितने जोड़े? आप कहेंगे 4। और 23 में अब आप 4 जोड़ दीजिए, 23 में 4 जोड़ दीजिए, कितने? तो आप कहेंगे कि 23 में 3 जोड़ते ही 26 हो जाता है। 23 में आपने 3 जोड़ा तो कितने हो गए? 26, यानी कि आ गया जेड। और जेड में अभी आपको एक और जोड़ना, क्योंकि आपको 4 करना है ना, तो आपने एक और जोड़ा और एक जोड़ते क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, कितना आ गया? ए आ गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए, जे टी ए, जे टी ए। ठीक है, ये भी आपका खत्म हो गया। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कितना अच्छा सवाल है। ठीक है, कितना अच्छा सवाल है बच्चे। चलो आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उस पद का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पे। अब बताओ, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, यानी कि आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब देखो 6 के बाद में यहाँ पे 32, अच्छा 8 के बाद में 16 है, 8 के बाद में 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64
और 64 के बाद में कितना है 128 है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। अब आपको क्या करना है 128 दूनी कर दीजिए, 2 8 कितने हो गए आप कहेंगे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एका 2, 256। तो कहां कहां 256 है, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन खत्म हो गया और डी ऑप्शन खत्म हो गया, आपके पास में बी बचा है और सी बचा है। ठीक है, इसके लिए आगे आपको और बढ़ना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या है टी कितने पे होती है, आप कहेंगे टी 20 पे होती है। एन कितने पे होता है, तो आप कहेंगे 14 पे होता है। एच कितने पे होता है 8 पे होता है। और बी कितने पे होता है 2 पर होता है। और वी कितने पे होता है, तो आप कहेंगे वी होता है 22 पे। ठीक है, 20 से 14 पे आ गए, कितना 6 माइनस, 14 से 8 पे चले गए, 14 से 8 पे चले गए, कितने माइनस, आप कहेंगे 6 माइनस। ठीक है, और 8 से 2 पर आ गए, कितने 6 माइनस, और 2 से 22 पर आ गए 6 माइनस। ठीक है, अब 22 से क्या करना है आपको 6 माइनस करने हैं, तो 22 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, आप कहेंगे 16। कितना हो गया 16 हो गया। और 16 पे क्या होता है, तो आप कहेंगे पी होता है। क्या होता है बच्चे, पी होता है। ठीक है, तो पी 256, पी 256, तो ये भी खत्म हो गया और आपका बी ऑप्शन राइट हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। बताइए अच्छा लगा सवाल, सवाल अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए, है ना। चलो चलिए, क्या क्या कर रहे हो आप, हाँ जी पढ़ाने में व्यस्त हैं इसलिए नहीं देख पाते हैं। चलो आप क्या जवाब दे रहे हो, सही है। चलो आगे आइए, अगला सवाल। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्या पर आधारित है। संख्या है ये आपकी। ठीक है, इसने कहा कि उदाहरण के लिए जैसे 697 है, ये कह रहा है उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 697 है, इसमें पहला अंक तो 6 है और दूसरा अंक इसमें क्या है 9 और तीसरा 7 है। सभी संख्याएं बाएं से दाएं की जानी है। फिर कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें कौन सी है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी है 634। और ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक कौन सा है, तो आप कहेंगे 4 है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, तीसरे अंक को और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को जोड़ दिया जाए। सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है, तो 145 और 145 का दूसरा अंक कितना है 4। कह रहा आपस में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम बच्चे 8 होगा, है ना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। परिणाम क्या होने वाला है 8 होने वाला है। समझ पाए, आगे बढ़िए जी। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्येक शब्द के सभी अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए। सभी को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए बच्चे। ठीक है, तो ये जो भी है इन सभी को उल्टे में लिख दीजिए, यानी आपने लिख दिया TSOL। ठीक है, KLAT हो गया, इसको उल्टा लिखिए KLAW, फिर इसको लिखिए MLAK, इसको लिखिए WAHS, उल्टे में लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है, लिखा जाए और नए बने शब्द वर्ण समूह में अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्ण समूह ठीक मध्य में आएगा। तो अब देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे वर्णमाला की बात करते हैं तो के छोटा है, के छोटा है तो के वाले पहले आ जाएंगे, है ना जी, KLAW। ठीक है, के बाद में क्या है, तो MLA। ठीक है, फिर क्या है टी वाला क्या है टी, और फिर रह गया आपका WAHS। ये लिख दिया हमने वर्णमाला क्रम के अनुसार। क्लियर, ये वर्णमाला क्रम के अनुसार में सजा दिया। अब कह रहा है
कि बताइए सजाने के बाद में, तो निम्न में से कौन सा शब्द वर्ण समूह, शब्द या वर्ण समूह ठीक मध्य में आएगा? शब्द या वर्ण समूह कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे ये वाला। अब ये वाला किसका है? क्योंकि ये सेम तो बना नहीं है, उल्टा था, तो उल्टा किसका उल्टा बना था? ये किसका उल्टा बना है बच्चे? एम एल, तो आप कहेंगे इसका उल्टा बना है ये, है ना, इसका उल्टा अक्षर बना है ये। देखो क्या दे रखा होगा? के, ये सी वाला यहाँ पे राइट रहेगा, ये मध्य में आ गया है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन मध्य में आ गया, आपका ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। आप क्या जवाब दे रहे हो? आप क्या जवाब देते हो जी? चलो तो कुछ जवाब नहीं देते हो तुम। चलिए, आपके सवाल हो जाते हैं यहाँ पर समाप्त। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।